पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इमामगंज छोड़ के सभी जो है विपक्ष का ही सीट है, लेकिन आपने हरियाणा चुनाव में देखा जनता का मिजाज बदल रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि इंडी गठबंधन के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। आज मंत्री अशोक चौधरी भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे, तब भी उन्होंने बयान दिया था कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको लेकर बातचीत चल रही है। जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब उस बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा कर दिया है और साफ कह दिया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और जल्दी उसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर जो यात्रा पर निकलने वाले हैं, उस यात्रा को लेकर दिलीप जायसवाल ने जबरदस्त तंज कसा है। क्या कुछ कहा है, उनका ये बयान सुने। ये जो है मजबूती के साथ चारों सीट पर चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद, मतदाता का आशीर्वाद लेगी। सर, झारखंड में कितनी सीट पे आप लड़ेंगे? एनडीए का समझौता हो चुका है, सही समय पर प्रेस को बता दिया जाएगा। रामगढ़ जो है सर एक अभेद किला की तरह रहा है विपक्ष का, क्या उसको जो है भेद पाएंगे आप लोग? इमामगंज छोड़ के सभी जो है विपक्ष का ही सीट है, लेकिन आपने हरियाणा चुनाव में देखा जनता का मिजाज बदल रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि इंडी गठबंधन के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी हिंदुस्तान का, भारत का नमक खाते हैं और विदेश में जाकर भारत अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ की जनता इसको कोई पसंद नहीं करेगी, इस बात को कि इस देश का जो खाना खाए, नमक खाए, वो इस देश की बुराई करे। और इसका जवाब हरियाणा में मिला है। धीरे धीरे करके सब जगह ये जवाब मिलने वाला है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बता देंगे कि प्रशांत किशोर में कितना दमखम है, चुनाव में ही पता चल जाएगा। करने वाला कभी पहले बोलता नहीं है। तेजस्वी यादव कल से फिर यात्रा पे जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। तेजस्वी यादव दूसरी यात्रा कर रहे, संवाद यात्रा, उसमें क्या बोलेंगे? हाँ, विपक्ष के नेता जो यात्रा पर निकल रहे हैं, जब बिहार में बाढ़ आता है, लोग त्राहिमाम, दुख से त्राहिमाम करते हैं, उस समय तेजस्वी यादव जी दुबई घूमते हैं, विदेश घूमते हैं। जब विधानसभा चलता है तो वो विदेश घूमते हैं। तो बिहार की जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसे नेता को इज्जत देने वाला है जो आदमी बाढ़ के समय भाग जाए। और बाढ़ जब अब समाप्त हो गया, बेचारे कष्ट में है, तो अब डफली बजाने के लिए जाएंगे। तो डफली बजाने वाले जात पात का ही राजनीति करके नेतागिरी कर रहा है, या फिर पिताजी के नाम पर राजनीति हो रहा है। अपने क्या है, उनका कुछ है क्या? देखा जाए तो जब से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम हिंदू एकजुटता यात्रा करेंगे, उसके बाद अब विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दी है ये लोग। अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। सर, एक मेरा सवाल है। पूर्णिया के सांसद ने कहा है कि देश जो है हिजरा हो गया, जिस मायने में उन्होंने ट्वीट किया है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? पूर्णिया के सांसद कब क्या बोलते हैं ये वही समझे, मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा में कौन ग्रुप को ही समाप्त कर देंगे। तब पता नहीं किनका कौन सा ग्रुप है, हम नहीं जानते हैं। अपराधियों को लेकर बोले आप? हाँ, तो बड़ा अच्छा है भारत सरकार को, और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को, बड़े बड़े कंट्री को, इनको पूर्णिया के सांसद को अपना ये ले लेना चाहिए सेना में भर्ती की। ऐसा आदमी का ही तो जरूरत है इस देश में जो कि 24 घंटा में अपराधे खत्म कर देगा। जनता दल यूनाइटेड जो है एनडीए के साथ है, बिहार में सरकार चल रही है। झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने अपना सीट लिस्ट जारी कर दिया, कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ठीक है, वो तो दल का फैसला होता है और फैसला के बाद ही रिजल्ट आता है। सर, आप और जदयू एनडीए में वहाँ भी मिलकर एकदम एनडीए, झारखंड में भी उसी तरह एकदम एनडीए सशक्त है, उसका सब फैसला हो चुका है, सही समय पर आपको बता देंगे। अच्छा, हिंदुओं को अल्पसंख्यक से सही में खतरा है? आप लीजिए, ये सब सवाल जो है
इस देश को बर्बाद करने में ना आप अपना सहभागिता कीजिए ना हमको कराइए, इस देश को बचाइए। संसद मार्ग का जो दीवार घेरा जा रहा है, विपक्ष की राजनीति हो रही है, ये तो वहीं पता चलेगा। आप भी अपना कहीं वास्तु गड़बड़ हो तो घर लगवा लीजिए। एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यात्रा पर निकलने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर यात्रा पर निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे और मुद्दा उठाएंगे जातीय जनगणना का। अब इसको लेकर भाजपा की ओर से लगातार तंज कसा जा रहा है। इसी क्रम में दिलीप जायसवाल की भी ये प्रतिक्रिया सामने आई और तेजस्वी यादव पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। कहने लगे कि जब बिहार में बाढ़ आता है, जब सदन चलता है, उस वक्त तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं होता। उस वक्त तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर निकले होते हैं और अब तेजस्वी यादव ये ढोंग रच रहे हैं। और जब बिहार की जो जनता है वो बाढ़ से त्राहिमाम कर रही होती है, उस वक्त तेजस्वी यादव कहीं भी नजर नहीं आते हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान तो दिया ही, साथ ही साथ झारखंड विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है दिलीप जायसवाल ने। भाजपा और जदयू के बीच में कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान हमने आपको आज सुनाया था, लेकिन दिलीप जायसवाल ने दावा कर दिया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर एनडीए की ओर से क्या कुछ घोषणा की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।